बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 21.4 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी तकरीबन प्रीवियस जो क्वेश्चंस है बिल्कुल उन्हीं की तरह है, क्योंकि बुक में मौजूद है तो इसलिए करना लाजमी है। कॉन्सेप्ट इसमें नया कुछ भी नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास 7/x + 1 × 2 + x² होल स्क्वायर। हमेशा की तरह इसको सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है उसको हम लिखते हैं 1/ समथिंग, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं वो लिखे जाते हैं bx + c, dx + e। जो रिपीटेड होते हैं क्वाड्रेटिक तो उसको उस वक्त तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे पास उसकी डिजायर पावर है। bx + c / 2 + x² पावर 1, dx + e / 2 + x² का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। इन सब का एलसीएम लीजिए, इसका डिनोमिनेटर हमेशा की तरह हर सवाल में कैंसिल आउट होता है, कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 7a × 2 + x² होल स्क्वायर। एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर नहीं आते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब तो हालांकि लास्ट क्वेश्चन है, ये तमाम बातें हम बहुत पीछे छोड़कर आए। bx + c को मल्टीप्लाई कराएंगे x + 1 × 2 + x² प्लस dx + e को मल्टीप्लाई कराएंगे हम x + 1। a अपनी जगह a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। bx + c ब्रैकेट अपनी जगह, x + 1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 + x² से तो आंसर आएगा हमारे पास 2x + x³ + 2 + x²। अब ये किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ये तमाम बातें मैं बहुत पहले जो है वो पढ़ा चुका, इसलिए अब यहां पे डिस्कस करना बेकार है कि x को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x आएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। dx + e को मल्टीप्लाई कराएंगे x + 1 से तो आंसर आएगा dx² + dx + ex + e। इस a को मल्टीप्लाई करा दें इस ब्रैकेट से 4a + ax4 + 4ax²। bx + c को मल्टीप्लाई करा दें इस ब्रैकेट से तो ये हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अब ये कैसे आएंगी आपने खुद मल्टीप्लाई करा के देखो। dx² + dx + ex + e। सिंपल कहने का मतलब ये है, इस वाले स्टेप के अंदर हमने इसको a से मल्टीप्लाई कराया और इस ब्रैकेट को हमने bx + c से मल्टीप्लाई कराया, इसके अलावा और कोई नया काम नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप हमेशा की तरह यहां पर जो वेरिएबल मौजूद है इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो x4 की कोएफिशिएंट्स को जमा कर लीजिए, फिर x³ के कोएफिशिएंट को जमा कर ले जैसे कि हमेशा करते हैं। ax4 + bx4 और है नहीं, तो x4 की कोएफिशिएंट आ गए हमारे पास a + b। फिर x³ देख लेते हैं कहां है, bx³ cx³ बस, तो x³ की कोएफिशिएंट आए b + c। फिर x² देख लेते हैं 4ax² 2bx² cx² + dx², तो x² की कोएफिशिएंट आया हमारे पास 4a + 2b + c + d। फिर x की कोएफिशिएंट देख लेते हैं, x है यहां पे 2bx 2cx dx + ex। तो कहने का मतलब है यहां पे हमारे पास जो x की कोएफिशिएंट है वो है 2b + 2c + d + e, और लास्ट में लिखे जाने वाले जो ब्रैकेट इसके अंदर हम कांस्टेंट लिखा करते हैं 4a और 2c और e, ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट को इक्विलेट करा। यहां पे जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है ऊपर से वो है 7, यानी कि इस दफा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है जो कि 7 के बराबर है, इसके अलावा कोई वेरिएबल वहां पर मौजूद नहीं। बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, x4 का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू से पहले 0, a + b which is equal to 0 या a is equal to -b, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a + b, इस b को वहां शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा -b। x³ का कोएफिशिएंट b + c इज इक्वल टू से पहले मौजूद नहीं है वेरिएबल, तो उसका कोएफिशिएंट कितना हुआ 0। b + c लिखें या b इज इक्वल टू -c लिखें, क्लियर। x² का कोएफिशिएंट है 4a + 2b + c + d, जबकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर x² मौजूद नहीं है, यानी कि 0 कोएफिशिएंट के साथ है 4a + 2b + c + d। x मौजूद है यहां पे 2b + 2c + d + e, जबकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर
वेरिएबल x मौजूद नहीं है क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या है 0, यानी करेंगे 2b प्लस 2c प्लस d प्लस e, और लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कांस्टेंट 4a प्लस 2c प्लस e। जब इसको कंपेयर कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट 7, तो इसको इक्विलेट करवाएंगे हम 7 से। 7 इज इक्वल टू 4a प्लस 2c प्लस e। यही काम हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन शुरू किया था तो उसके बाद से करते हुए आ रहे हैं, नया नहीं है। अगर किसी को ये मुश्किल से समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। प्रीवियस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, प्रीवियस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश कीजिए, देन ये तमाम बातें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी। आगे चलते हैं। अगर a माइनस बी के बराबर है और b माइनस सी के बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि a और c दोनों एक दूसरे के बराबर। अभी यहां से हमारे पास एक भी अननोन की वैल्यू मालूम नहीं है, तरीकेकार वही पुराना होगा। हम कोशिश करेंगे इक्वेशन पे इक्वेशंस बनाएं, देन उसके बाद किसी न किसी अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। इक्वेशन बनाई इसीलिए रहे ताकि किसी न किसी अननोन को फाइंड आउट कर सकें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 7 is equal to 4a plus 2c plus e। 4a plus 2c plus e is equal to 7। अब यहां पे लिखते हैं कि a जो है वो c के बराबर है, 4a 2c, c a के बराबर है, और e is equal to 7। 4a plus 2a 6a, इस 6a को शिफ्ट कराएंगे तो हो जाएगा 7 minus 6a। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 2b plus 2c plus d plus e which is equal to 0। अब जहां जहां जिसकी वैल्यू मालूम है उसको पुट करते हुए जाएंगे। b, तो b हमने लिखा यहां पे b किसके बराबर है, a is equal to minus b, यानी कि b is equal to minus a, एक ही बात है। माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस a। 2c, c a के बराबर है, d एज इट इज e की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, 7 minus 6a। ये इक्वेशन हमने बनाई है जहां पर e बराबर है 7 minus 6a, इसको पुट कर देंगे। माइनस 2a प्लस 2a, या प्लस b अपनी जगह, 7 minus 6a अपनी जगह, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, d प्लस 7 minus 6a, इसको जब शिफ्ट करवाएंगे तो हो जाएगा 6 minus 7a। d के ऊपर हमने एक इक्वेशन बनाई, d is equal to 6a minus 7। अब क्या करें, अब एक काम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा क्या, 4a plus 2b plus c plus d। अब ये a b c d ये सब के सब जो है ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एक ही फॉर्म में, तो अब इससे हमें जो अननोन है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। देखें 4a plus 2b plus c plus d is equal to 0। 4a 2b, b किसके बराबर है, माइनस 2a के बराबर। देखें ये तो 2 अपनी जगह, b किसके बराबर है, अभी बताया यहां पे b किसके बराबर, माइनस a के बराबर। a किसके बराबर, माइनस b के बराबर। c a के बराबर है और d किसके बराबर है, 6a minus 7। 4a minus 2a plus a plus 6a which is equal to 9a minus 7। क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी, माइनस 7 को शिफ्ट कर रहे हैं 7, और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा। a कितना आया, 7/9। अगर a 7/9 है तो लिखते हैं a is equal to minus b। a जो है माइनस b के बराबर है, तो इसका मतलब जितना a होगा b भी उतना ही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा। ये देखिए b is equal to minus 7, और c कितना है, क्या है, a और c एक दूसरे के बराबर है, तो जितना a होगा इतना c होगा। a is equal to c, तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी, जितनी a की आएगी, यानी कि 7/9। फिर क्या है, d 6a minus 7, 6a a की जगह 7/9 minus 7, कैलकुलेटर उठाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस 7/3। a मालूम हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, क्या रह गया, e। e पे हमने इक्वेशन बनाई थी 7 minus 6a, 7 minus 6a, a कितना है, 7/9, कैलकुलेटर उठाइए, 7 minus 6 into 7, 42/9 which is equal to 7/3। तमाम अननोन्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आखिरी स्टेप रहता है, और आखिरी स्टेप में आपको मालूम है क्या करना होता है, इन तमाम वैल्यूज को पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 कुछ हमारी ऐसी हो जाएगी, a upon x plus 1, a की जगह a की वैल्यू 7/9 upon x plus 1 प्लस bx plus c, तो b हमने मालूम करा माइनस 7/9, x प्लस c हमने मालूम करा 7/9 प्लस dx प्लस e, तो d की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी माइनस 7/3 और e हमने मालूम करा 7/3। ये d x प्लस e, तो e की जगह पे 7/3। 7/9 डिवाइड बाय x प्लस 1, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, 7/9 इंटू x प्लस 1 माइनस 7/9x प्लस 7/9।
इन दोनों के डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास -7x + 7। ये किस तरह से आता है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं आता इस तरह से सॉल्व करना, एलसीएम लेना नहीं आता, तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है उसको जरूर देख लीजिए। -7x + 7/9 और डिनोमिनेटर मौजूद है 2 + x² प्लस 3 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -7x + 7। ये आ गया। इसको हम पहले शिफ्ट करवा चुके हैं 7/9 x + 1। यहां पे हमने कुछ भी नया काम नहीं किया। जो पॉजिटिव टर्म थी उसको हमने पहले लिख दिया, जो नेगेटिव टर्म थी उसको हमने बाद में लिख 7 - 7x अपॉन 9 डिवाइड बाय 2 + x²। तो लिखने का एक तरीका ये भी मौजूद है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 - 7x अपॉन 9 * 2 + x²। इसमें भी यही काम किया, ये प्लस था, ये प्लस एज इट इज आ गया। पॉजिटिव टर्म +7 पहले लिखी और -7x हमने बाद में लिख दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये जो 3 मौजूद था इसको हम नीचे शिफ्ट करवा दिया तो ये हो जाएगा 7 - 7x अपॉन 3 * 2 + x² का होल स्क्वायर। या आखिर के जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो है मैं स्किप कर देता हूं और बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत तेजी के साथ आगे निकल जाता हूं। उसकी वजह ये होती है कि इन तमाम चीजों को, इन तमाम स्टेप्स को मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। अगर यहां पे इस सवाल में कोई बात नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब है पिछले सवाल में कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप उसको बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाएगी और उसके साथ साथ ये चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन भी मुकम्मल हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।